ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो इंदौर जा रहे हैं शेफाली ठाकुर जी के पास। शेफाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शेफाली मैम, आपका पहला सवाल आज के लिए। सर, मैंने सेम इंडिया में बाय करा है 1283.34 पे 389 स्टॉक। और ये शेफाली मैम क्यों लिया था सेम इंडिया? लंबी अवधि का सोचा है, ट्रेडिंग का सोचा है, और आया कहां से आइडिया? मैंने एक बार पहले भी प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। हाँ। पहले 936.25 पे खरीदा था और 1106.45 पे मैंने सेल कर दिया था। अभी मैं वापस से, मुझे ऐसा अप ट्रेंड लगा था, इसलिए मैंने वापस से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही शॉर्ट टर्म। बढ़िया है, जो भी लगा आपको सही कह रहे हो आप। आज भी मेरे ख्याल डायरेक्टर साहब सेम इंडिया तो 5% का सर्किट होगा। दिखाइए जरा, स्टॉक दिखाइए क्विकली। ये 5% भाई साहब, गजब मूव। अब तो ये अदानी ग्रुप कंपनी है, इससे पहले हम आईटीडी सीमेंटेशन कहते थे। गजब के मूव्स बन रहे हैं। स्वाति, बने रहा हूं क्या सेम इंडिया में? यस, डेफिनेटली आशीष जी, पैटर्न बहुत स्ट्रांग है इसमें। नो वंडर ऑल टाइम हाई के रेंज में चल रहा है, पर इसमें पोटेंशियल है, ये 1600 के लेवल्स तक जा सकता है। सिंस उनके बाइंग प्राइस नीचे के है, तो शी हैज अ कैप, वो आप होल्ड कर सकते हो। नीचे में अगर चाहते हो प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 1460 का, एंड अपने लंबे टारगेट्स के लिए आप रख सकते हो। एटलीस्ट 1600 विल बी द इनिशियल टारगेट एंड बियॉन्ड दैट 1720। तो होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस। होल्ड करिए। क्या मूव्स बन रहे हैं सब। वैसे सारे रानी ग्रुप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं बीच में, और सेम इंडिया तो खैर जब से वो, ये देखिए, वो जब से बदला मामला तब से तो रुका ही नहीं है स्टॉक। मैम, इसे तो होल्ड करेंगे। सही एंट्री करी आपने स्टॉक में फिर से। कोटा से मंजू खंडेलवाल जी जुड़ती हुई। मंजू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मंजू मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून स्वाति। मेरा क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक में मैंने 1000 क्वांटिटी लिए हैं। एवरेज प्राइस 30 रुपीज है, तो होल्ड अरे करें वाह। या पार्सल बुकिंग कर लें? ये मंजू मैम, 30 पे लिया क्यों था? साउथ इंडियन बैंक का आइडिया कैसे आया? आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो क्या कुछ? पीएसयू में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो पीएसयू बैंक के में से एक साउथ इंडियन बैंक मैंने लिया था, पिक किया था। चलिए, जो भी रीजन हो, 30 का 46 तो कर दिया है। मंजू मैम, आप कह रहे हो पूछूं, मुनाफा बांधना है या बने रहना है ना? हाँ जी। स्वाति, साउथ इंडियन बैंक क्या बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं स्टॉक में। मेरे ख्याल से ईयर हाइज के पास ही आ गए। 48-50 तो ईयर हाइज थे साउथ इंडियन बैंक के। स्वाति, क्या करना है स्टॉक में, बने रहना है क्या? गुड आफ्टरनून मंजू जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपने लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कीजिए। पेशेंसली अपने होल्ड किया ये पर्टिकुलर काउंटर्स, जो कि काफी स्ट्रांग बात है। टेक्निकली अगर बात करें तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। नो वंडर ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 52 वीक हाई के आसपास, जो कि 49 के लेवल्स पे उसने किए थे कोट्स। आई बिलीव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। प्राइस मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 52 टू 54 लेवल्स के। तो वहां 52 के आसपास अगर आता है तो आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। एट द करंट लेवल आप होल्ड कीजिएगा। 44 रुपीज का एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स है, वो जब तक बरकरार है तब तक अपसाइड मोमेंटम ही कंटिन्यू हो सकता है। तो 44 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस ओपन रखिएगा 52 के टारगेट्स के लिए। 52 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब स्वाति 1000 है, 500 बुक कर दूं? करेक्ट। और बाकी फिर देखिए, फिर तो देखेंगे फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ फिर अप्रोच करेंगे। मंजू मैम, बने रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। 44 का इस समय अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए। बेंगलुरु से निखिला जी जुड़ती हुई। निखिला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। निखिला मैम, पहला सवाल। मैं आरती इंडस्ट्रीज लिया था 528 पे इन 2024 में। 2 साल हो गए और नुकसान हो रहा है, ऐसा है ना? 1000 शेयर्स लिया है, इस नुकसान में है 2 साल से। कैन आई होल्ड और शुड आई कम आउट? स्वाति, क्या करा जाए? अब तो 2 साल हो गए, आज भी पैसा बनने की दूर बात है, अभी भी थोड़ा बहुत नुकसान ही चल रहा है। बने रहना है क्या? अच्छा जी, अब इतना टाइम वेट किया है तो मैं कहूंगी कि और थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 4 साल से ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों ने करेक्शन देखा है। एंड 2 साल में ये काफी कंसोलिडेशन राउंडिंग बॉटम बना रहा है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो ऊपर में यस 525 के ब्रेकआउट्स लेवल है। एक बार वो ब्रेक हो जाएंगे तो एकदम स्विफ्ट रैली हमें अपसाइड में देखने मिल सकते हैं 600 से 650 के लेवल तक। मैं कहूंगी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आपको इसमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड रखिएगा पोजीशन। इमीडिएट टारगेट विल बी एट अराउंड 570 टू 600 लेवल्स। तो आप बने रहिएगा ये पोजीशन। अरे वाह, 572। चलिए, इतना साल इंतजार कराया तो मैम बने रहिए, अब निकलने का कोई मतलब नहीं। होपफुली 600 के भाव तो चार्ट में अभी नजर आ रहे हैं, जब वहां तक पहुंचे तो रिविजिट करिएगा। खैर, शेफाली मैम, अगला सवाल। कैप्लिन पॉइंट मैंने 21 पे खरीदा, 93 क्वांटिटी।
2129 पे कैप्लिन पॉइंट। शेफाली मैम, पूछना क्या है? मुनाफा बांधना है या बने रहना है, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, मुनाफा बनना है तो आप अपने चार्ट स्टडी करते हो? खुद ही चार्ट स्टडी करते हो क्या? जी सर, मैं पढ़ती हूँ अभी। बढ़िया है। कब लिया था कैप्लिन पॉइंट? कितना टाइम हो गया? तो अभी डेट मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगी, मुझे चार्ट देखना पड़ेगा। डन, कोई बात नहीं। 400 450 रुपए गेन्स हो रहे हैं। स्वाति, शेफाली मैम बुक कर लें या बने रहें? कैप्लिन पॉइंट। यस, कैपलिंग पर मैं व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आशीष जी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये ओवरबॉट जोन में है, नेगेटिव डाइवर्जेंस के फॉर्मेशंस बना रहा है, तो प्रोबेबली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि नॉन स्टॉप 1800 टू ऑलमोस्ट 2600 2670 तक हम लोग ने रैली देखी है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये पर्टिकुलर काउंटर पे। तो ये करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि प्रॉफिट बुक कीजिएगा। आपको वापस एक बार डाउन साइड अगर मिलता है 2100 से 2200 के रेंज में, तो अब री एंटर कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इस समय मुनाफा बांध लें और लोअर लेवल से वापस एंटर करने के मौके ढूंढें, ऐसा ना स्वाति? यस सर। डन डन डन। मंजू मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इन्फो एज है, मैंने 2023 में खरीदे थे, 30 शेयर्स हैं, 1025 का एवरेज आ रहा है। तो बीच में तो बढ़ गया था, लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म का सोच के बेचा नहीं, लेकिन वो वापस वहीं का वहीं आ गया। अब क्या करें? तो बीच, हाँ, इस साल में तो 1400 रुपये भी गया था। पर स्वाति, ये तो खैर इसका सब कुछ टाइड अप है आईटी सेक्टर के साथ। जैसे आईटी सेक्टर करेक्ट हुआ, ये भी करेक्ट हुआ। अब लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहे हैं सारे स्टॉक। निर्मल बंक तो आईटी एज अ स्पेस को लेकर थोड़ा बहुत बुलिश टिल्ट दिखा रहा है। ऐसे ही इन्फोएज भी है, रख लूं क्या? चलेगा वापस? नहीं चल पाएगा? नो वंडर, आईटी में काफी वाली देख चुके हैं, उसके वजह से हमें लगता है कि थोड़ा बॉटम अप हो चुका है। यहाँ से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट 30-40% हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। नो वंडर, ये बोल नहीं सकते कि 100% ये बॉटम है, बट ये आईटी में भी पॉजिटिव हमारे एनालिस्ट ने रिपोर्ट्स बनाई थी। नौकरी की अगर बात करो इन्फो एज की, तो यस, इसमें भी बॉटम अप बनते हुए नजर आ रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने मिलेगा। अभी अगर आप लास्ट 3-4 महीने का डेटा देखोगे तो ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 1050 टू 950 के रेंज में। 100 पॉइंट्स में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। एनी मोमेंटम अबाउट 1050 के बाद हमें एक पॉजिटिव मूव रैली देखने मिल सकती है, विच विल टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स टू 1100 टू 1150। वहां तक एक पॉजिटिव मूव हमें देखने मिलेगा। तो मैं कहूंगी कि अपना लॉन्ग पोजीशन बने रखिएगा, बट प्लेस अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 980 रुपीज। अगर वो ट्रिगर्ड होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, तो और हमें डेप्थ में देखने मिल सकता है। तो 980 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशन बने रखिएगा। 1100-1150 के आसपास आता है तो अपने प्रॉफिट्स बांध लीजिएगा। 980 का स्टॉप लॉस, 1100-1150 के टारगेट्स। मैम, अब स्टॉप लॉस लगाएंगे मंजू मैम। बेंगलुरु पे वापस जा रहा हूँ निखिला मैम के पास। निखिला मैम, अगला सवाल कौन सा? मैं एशियन पेंट्स लिया था 2024 में 1000 शेयर्स 3094 पे। एक्चुअल स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, मगर लॉन्ग टर्म हो गया वो अभी निकल तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे निखिला मैम? नहीं लगा। मुझे फुल क्या कन्विक्शन था, कॉन्फिडेंस था वो जरूर आएगा। आई मीन इट विल क्रॉस 3094। ऐसी होता है रिटेल, फिर हम लॉस बुक नहीं कर सकते। रखा है। स्वाति, लिया था जब चल रहा था तो सोचा मिल जाएंगे ऊपर के भाव, उसके बाद से एक वो लॉन्ग टर्म बैठ गया पोर्टफोलियो में। क्या करें, लॉस में निकल नहीं रहा है। अभी तो लो लेवल से रिकवरी अच्छी आ रही है, क्या करना है? 350 रुपए का अभी भी लॉस हो रहा है। मेरी बाइंग 3100 पे खड़ी है। आशीष जी, होल्ड रखना चाहिए पोजीशन। काउंटर काफी अच्छा है, नो वंडर सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिलते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये राइट काउंटर नहीं, क्योंकि इसमें स्विंग ही 300-400 पॉइंट्स के मोमेंटम्स आते हैं, देखने मिलते हैं हमें एक वीक में भी। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। अगर नीचे भी आता है 2600 या 2500 के रेंज में भी, तो अब एवरेज आउट कीजिएगा। ये पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशंस बना रहा है। 2900 के अबाउ मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि ये 3200 तक रैली देख सकता है। तो एशियन पेंट्स होल्ड कीजिएगा, बट व्यू थोड़ा लंबा रखिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में। शेफाली मैम, अगला सवाल। एमवी फोटोवोल्टेनिक पावर 1122 क्वांटिटी बाय करा है 352.65 पे, और आई थॉट कि वो ऊपर जाएगा, बट अभी जो न्यूज आई थी चाइना वाली, उससे मैंने फ्राइडे को ही खरीदा है इसको। बट जी वेनो के कंपैरेटिवली मैंने एमवी को पसंद करा, क्योंकि उसकी पी अभी कंपैरेटिवली लो थी, बट अभी मेरे को थोड़ा डाउट है। एमवी फोटोवोल्टेक, डायरेक्टर साहब वो लग रहा है इसके पे 352 की बाइंग। वैसे ये क्या है, ये मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले की लिस्टिंग है। स्वाति, जब से लिस्ट हुआ है कर बढ़िया ही रहा है। करना क्या है एमवी फोटोवोल्टेक में, कैसा लग रहा है आपको?
मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि काफ़ी अप टू राइट हम लोग ने रैली देखी है। प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आएगा नेगेटिव डाइवर्जेंस है ओवरबॉट ज़ोन से ये थोड़ा-सा आरएसआई नेगेटिव क्रॉसओवर्स दे रहा है। अभी फिलहाल 20 डेज़ मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है जो कि एट अराउंड 340 के आस-पास है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक पुल बैक रैली की उम्मीद रख सकते हैं। बट माय व्यू इज़ कॉशियस तो एक 340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रख सकते हैं। इमीडिएट इसमें क्षमता है कि ये 360 टू 370 तक रैली दिखा सकता है, तो 340 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिएगा। तो शिफाली मैम के जो कंसर्न्स हैं शायद सही हैं। स्ट्रेच है थोड़ा सा मैम, 340 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना आप। निखिला मैम अगला सवाल। IRCTC लिया था 500 क्वांटिटी 1045 8 पे लिया था। यहाँ पे एवरेज करूँ या होल्ड करूँ और नीचे आएगा? पता नहीं, एवरेज तो वो चीज करें जिस पे भरोसा हो। ये तो कोई साइंस दे ही नहीं रहा है स्वाति, ये तो मामला सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है सीटीसी का। क्या करना चाहिए? ये एवरेज करने वाला काउंटर है और पैसा झोंकूं इसमें? नहीं आशीष जी, मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्फ्यूज करना चाहिए क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर भी बात करूँ तो ये नॉर्मली बजट के टाइम ही चलते हैं। काफ़ी सीज़नल स्टॉक है ये पर्टिकुलर स्टॉक या न्यूज़ को चाहे तो ही मोमेंटम देता है। नो वंडर काफ़ी बिकवाली हो चुकी है, 1100 से ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 के लेवल्स देखा है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, पर अगर कोई भी उछाल आता है, नॉर्मली इसमें उछाल हम देखते हैं 600 साढ़े 600 के रेंज में, तो आप एग्जिट कीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरे पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, रिलायंस है या डिलीवरी है। ये पर्टिकुलर काउंटर्स जो कि क्वालिटी स्टॉक है जो मार्केट के साथ अच्छे रिटर्न्स भी देंगे आपको, उसमें आप हो सके तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो। ओके चलिए भाई, इस नोट पर शिफाली मैम, मंजू मैम, निखिला मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। स्वाति बनी हुई है ब्रेक के उस पार। स्वाति से जानेंगे निर्मल बंग की, स्वाति होतकर की टॉप पिक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एसबीएस स्टॉक पिक का डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। स्वाति, कौन से स्टॉक रडार पे? बात तो आप सही कर रहे हो पर आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। आई एम रियली सॉरी आशीष जी। दो टॉपिक्स है मेरे। एक बैंकिंग काउंटर पे मैं काफी स्ट्रांग हूँ, पॉजिटिव हूँ। कैनेरा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे क्योंकि काफी बिकवाली देख चुके हैं 160 टू 120, वहां पे क्लस्टर सपोर्ट जोन बन चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो 122 के स्टॉप लॉस से आप कैनेरा बैंक बाई कर सकते हो 135 के टारगेट्स के लिए। सेकेंड बाय कॉल है डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे भी मंथली चार्ट्स पे इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दिया व्हिच गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस। मोमेंटम इंडिकेटर्स एवरेजेस के ऊपर वेरी वेल प्लेस्ड है। करंटली ये 511-12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 550 टू 560 लेवल्स। 490 के स्टॉप लॉस है, आप लॉन्ग पोजीशंस बने रख सकते हैं 550 560 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट, दो बढ़िया से आइडियाज हैं, कैनरा बैंक और साथ में डिलीवरी। ये दोनों पसंद आ रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। आज से लेवल्स नोट डाउन करिए। स्वाति थैंक यू आज वक्त निकालने के लिए।